कैसे हो बच्चों। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.5 और ये मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस हम करेंगे आज। तो आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। काफ़ी फंक्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ये 4 या 4 क्वेश्चन है, तो ये सीक्वेंस वाइज करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है हम, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, और ये फंक्शन है इसलिए इसको मैंने एफ ऑफ एक्स लिख लिया, या वाई भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देते हैं। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या है, 2x - 1, और इसका अगेन अकॉर्डिंग टू चेन रूल अगेन करेंगे। तो 2x - 1 का अगेन करेंगे तो इसका क्या क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आया f डैश एक्स इज इक्वल टू 4 2x - 1, और अब क्या करेंगे हम, f डैश एक्स को 0 पुट कर देना। जब हम f डैश एक्स को 0 पुट करेंगे मींस के हमारा स्लोप जो है, जो कर्व है, मान लो कोई कर्व है, या तो कर्व ऐसी होगी, इसकी स्लोप यहाँ पे पॉइंट होगा, या कर्व ऐसी होगी, या पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो f डैश एक्स 0 करेंगे तो ये हमारा देखेंगे हम कि x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, और ये भी देखेंगे कि ये मिनिमम पॉइंट है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो अगर मैंने इसको 0 किया तो मेरा पास क्या आया, 4 2x - 1 इज इक्वल टू 0, और 4 इधर चला गया तो मेरे पास क्या आया, इसका 2x - 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x क्या आया मेरे पास, 1/2। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1/2। तो ऐसा है कि जैसे ये हमारा ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 पर या तो कर्व ऐसी होगी, या तो कर्व ऐसी होगी, या तो ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो देखते हैं क्या है इसका। अब क्या करना, हमने एक नंबर लाइन ले लो, नंबर लाइन ले ली, ये रियल नंबर लाइन है, -∞ से इन्फिनिटी तक ली। ओके, और ये जो पॉइंट है 1/2 यहां रख दिया। ठीक है, तो क्या ये यहां पर 0 होगा, ठीक है, यहां पर -1 होगा, यहां पर -2 होगा। ठीक है, तो यहां पे 1 होगा, तो यहां पे 2 होगा। तो ऐसे ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये 2 इंटरवल बन गए। ठीक है, और x जो है, x इज इक्वल टू 1/2 है, इस पे ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इस पे हमारा f डैश एक्स 0 हो रहा है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू मैं 1/2 यहां रखूंगा तो 1/2 1 - 1 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगी। तो क्या होगा कि जो x की वैल्यू है 1/2 है, और इस वैल्यू पे हमारा जो टेंजेंट है कर्व की, जो कर्व की टेंजेंट है वो उसकी स्लोप 0 हो जाती है, तो मैक्सिमा और मिनिमा आएगा। तो अब देखते हैं
अब मैंने आपको बोला था कि इससे लेस कोई भी पॉइंट ले लो, 1/2 से लेस 0 है, तो 0 एफ डैश ऑफ एक्स में हम रखेंगे। तो मैंने यहां रखा एफ डैश 0, तो मैंने जब 0 रखा एफ डैश, तो मेरे पास क्या आया, यहां 0 किया तो मेरे पास क्या आया, ये आया मेरे पास 4 0 -1, कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा रिजल्ट क्या आया, -4। ठीक है, तो हमने ये नहीं देखना, इसका सिर्फ साइन देखना, क्या वैल्यू नहीं देखनी क्या आया, तो इसका साइन आया मेरे पास नेगेटिव। तो क्या है, इस इंटरवल में जो भी हम पॉइंट लेंगे तो उसका एफ डैश एक्स उसकी जो स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप है, वो हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगी। और 1/2 से नेक्स्ट जो पॉइंट है, कोई भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं एफ डैश ऑफ 1 मैंने लिया, ठीक है, यहां पुट किया तो क्या आया मेरे पास, 4 2 -1, तो मेरे पास आया 1 या 4, ये +4 का है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई। तो एफ डैश कोई भी पॉइंट ले लो, इसमें एफ डैश जो है, इसकी जो स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप आ रही है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग है। तो आप थोड़ा देखो कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें देखो हमारे पास अगर ये कुछ ऐसी स्लोप है, अगर मेरे पास ऐसा कोई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो फर्स्ट पहले क्या है हमारा, नहीं ये सॉरी ऐसा होगा, डिक्रीज कर रहा है पहले, तो इसका थोड़ा ऐसा होगा, स्लोप ऐसी होगी। ठीक है, पहले स्लोप डिक्रीज कर रही है, यहां पे अगर स्लोप नेगेटिव आ रही है, ठीक है, कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इसकी स्लोप नेगेटिव आएगी, तो ये नेगेटिव होगा। यहां एफ डैश लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा। और यहां पे ये पॉइंट मेरा 1/2 है। ठीक है, 1/2 पे ये पॉइंट है, इस पे यहां 0 होगा एफ डैश। ठीक है, और उसके आगे 1/2 से आगे जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहां पे कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट के ऐसा थीटा इसमें आएगा, थीटा ये लेस देन 90 है, तो लेस देन 90 तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, tan थीटा की पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहां पे स्लोप पॉजिटिव आ रही है, यहां पे स्लोप नेगेटिव आ रही है। और मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव से जब पॉजिटिव आए, निचाई से हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव आए, तो ये होता है पॉइंट ऑफ, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, और x की 1/2 है, और जब x 1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जब यहां पे जब हमारा स्लोप 0 आ रही है, ठीक है, मिनिमम पॉइंट पे है, तो इसकी वैल्यू यहां कोई वैल्यू मिलेगी हमें, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1/f(1/2) है। तो क्या करेंगे, फंक्शन में, इस फंक्शन में आपने एफ डैश ऑफ एक्स में नहीं पुट करना, एफ डैश एक्स का काम खत्म हो गया। ये हमारे पास जो था, हमने इसकी स्लोप देखनी थी, इसलिए हमने एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब एफ डैश हमने देख लिया कि यहां से डिक्रीजिंग हो रहा है, यहां इंक्रीजिंग हो रहा है, और इस पॉइंट पे ये मिनिमम पॉइंट है। तो मिनिमम पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, फंक्शन की वैल्यू इज ये फंक्शन दी हुआ, इसमें हमने 1/2 पुट करना है, तो हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगी कि यहां वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वही हमने पता करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, क्योंकि हमारे पास यहां मिनिमम आया तो मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ऊपर जा रही है, तो सिर्फ ये हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखते हैं, f ऑफ 1/2 इसमें पुट करो तो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 1/2 -1 होल स्क्वायर +3। ठीक है, और ये मेरे पास आया, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, 3। तो ये जो वैल्यू आई मेरे पास 3 आई, f ऑफ 1/2 क्या आया मेरे पास 3। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है,
मिनिमम वैल्यू फंक्शन की है 3 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 3 एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं थोड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं आपको। तो एक तो ये मेथड हो गया, एक अल्टरनेटिव मेथड मैं बताता हूं इसका। तो देखो क्या है, हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब हमें पता है एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। हमें इतना पता है, हमने इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, हमें यह पता है कि 2x - 1 होल स्क्वायर किसी क्वांटिटी का, किसी नंबर का अगर स्क्वायर करें तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमें पता है, ये 0 से बड़ा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें बोथ साइड 3 ऐड कर रहा हूं। तो क्या अगर मैं बोथ साइड ऐड 3 ऑन बोथ साइड पे मैं 3 को ऐड कर रहा हूं, तो क्या आएगा मेरे पास, 2x - 1 स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3 आएगा, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये मेरे पास पूरा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो मैं इसके प्लेस पे मैं रख दूंगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और ये एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। और अगर आपने, अब उन्होंने सिर्फ ये पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी है, उन्होंने ये नहीं पूछा है कि मिनिमम पॉइंट नहीं पूछा उन्होंने, ठीक है। यहां तक हमारा हम लिख सकते हैं यहां के, क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 से बड़ी होगी, 3 से छोटी नहीं होगी। तो इनसे बड़ी कुछ भी हो सकता है, 3 या 3 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू हुई ना ये 3 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी, ठीक है। 3 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, तो मिनिमम तो यही हुई था। तो इसका क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। मिनिमम वैल्यू इसकी 3 है। मान लो आपने सपोज जैसे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, आपने इसकी ये फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर है, पॉइंट ऑफ मिनिमम करना। ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई ना हमारी, तो मान लो मैंने इसकी पॉइंट पता करना हो तो क्या है, ठीक है। तो क्या है, एफ ऑफ एक्स 3 जो मिनिमम वैल्यू है, तो कब होता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3, और यहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो क्या आया 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे मैंने पूरी की पूरी ये यहां रख दी, ठीक है। 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। मेरे पास क्या बचा, 2x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 2 को दूसरी तरफ स्क्वायर है तो मेरे पास आएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इसका मतलब क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/2। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर x और y के कोऑर्डिनेट पे अगर यहां वैल्यू 3 है, और तो यहां हमें क्या वैल्यू मिलेगी 1/2, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है। वैसे आपका यहां तक की क्वेश्चन हो गया। सिर्फ मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में बैठ जाए, थोड़ा दिमाग में आ जाए, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये किस पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट है। तो उन्होंने वैसे पूछा नहीं, सिर्फ वैल्यू ही पूछी है उसने, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात की है उसने, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है ये। तो हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकंड पार्ट है हमारा, इसकी भी यही है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने देखनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो इन क्वेश्चनों में डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव किया, मेरे पास क्या आया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 18x
प्लस 12, ठीक है। अब क्या करना मैंने कि एफ डैश एक्स को 0 पुट करता हूं, ठीक है। एफ डैश एक्स 0 मीन्स स्लोप हमारी 0, तो जब एफ डैश एक्स को 0 पुट किया तो मीन्स दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, 18x, दिस इंप्लाइज 18x प्लस 12 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, दिस मीन 18x इज इक्वल टू -12, और मेरे पास x कितना आया -12 अपॉन 18, और यह मेरे पास क्या आया, कैंसिल हो गया, 2 यहां 3 आया, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2/3, तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, हमें नहीं पता अभी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जो हम करते हैं इसकी एक रियल नंबर लाइन बना लो, ये इन्फिनिटी है और ये -इन्फिनिटी, और ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट 0 है, तो यहां पे पॉइंट लगभग होगा 0.23 और यहां पे -1 होगा, क्योंकि ये -1 और 0 के बीच है, ये एक्चुअली पॉइंट है 0.66 समथिंग ऐसा है ये, ठीक है। तो माइनस नेगेटिव का 0.6 है, ठीक है। तो ये यहां होगा, तो हमें इंटरवल क्या मिला, ये मिला -2/3 और यहां -इन्फिनिटी, और इस तरफ -2/3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब क्या है कि हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे, -2/3 से -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, तो मैं -1 ले रहा हूं, तो एफ डैश देखो, एफ डैश एक्स में आप वैसे इसको चेक कर सकते हैं, इसमें अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा -2/3 की, ठीक है, तो ये मेरे पास 0 आ जाएगी, यहां पुट करो x इज इक्वल टू -2/3, तो ये 0 होगी। तो ये क्लियर है कि एट x इज इक्वल टू ये मिनिमम, या यहां पे हमारा स्लोप 0 है, तो स्लोप 0 मीन्स ये मिनिमम और मैक्सिमम है। अब देखते हैं एफ डैश -1 पे क्या वैल्यू, यहां पे इसमें -1 पुट करना है हमने, ठीक है। हमने ये चेक करना ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है फंक्शन है, ठीक है। तो मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं, तो 18 इंटू -1 प्लस 12, तो इसका क्या आएगा, देखो -6 आएगा, तो -6 हमने नहीं देखना, हमने देखना नेगेटिव आया, तो इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू ले लो आपकी ये नेगेटिव होगा, ठीक है। और हम अगर x की वैल्यू -2/3 से ग्रेटर लेंगे, 0 लेंगे, यहां 0 ले ली, तो यहां f डैश 0, ठीक है, ये इंटरवल आ गया, इसमें अगर 0 रखेंगे तो मेरे पास क्या है 12, तो ये वैल्यू क्या आई पॉजिटिव आई, ठीक है। तो क्या हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ क्या हो गया मिनिमम, मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। और कौन सा पॉइंट है -2/3, मेरे कहने का मतलब कि ये थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए कि चल क्या रहा है, -2/3 ये पॉइंट है, यहां पे पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा, तो यहां पे कुछ कर्व ऐसी आएगी, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमम वैल्यू आएगी हमारी। तो मिनिमम वैल्यू अगर x की वैल्यू ये है, तो नेचुरली यहां पे f ऑफ -2/3 यहां हमें इजीली वैल्यू मिल जाएगी, हम x की वैल्यू फंक्शन में पुट कर देंगे, तो हमें यहां पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस बात को कि ये मिनिमम है पॉइंट है, और मिनिमम पॉइंट यहां रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू ही हमारी फंक्शन की मिलेगी, पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैं रख रहा हूं x इज इक्वल टू -2/3 है, दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब पता लग गया हमें पॉइंट ऑफ मिनिमम है, क्योंकि हमें पता लग गया नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा, पहले नीचाई है फिर ऊंचाई है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मिनिमम है। तो यहां पे पुट किया मैंने f ऑफ -2/3 पुट किया इस फंक्शन में। अब फंक्शन की बात करनी है, इसका काम खत्म हो गया, f डैश x का काम खत्म, हमने देख लिया इसका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसकी हेल्प ले ली जितनी लेनी थी। अब हम बात फंक्शन की करनी है, फंक्शन की वैल्यू क्या है,
ठीक है। इसमें बच्चे, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ डैश एक्स एक्स में पुट करनी है या एफ ऑफ एक्स में पुट करनी है। देखो वैल्यू तो हमें फंक्शन की लेनी है ना, ये तो हमारे सिर्फ टेस्ट है, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, हम चेक कर रहे हैं इससे, ठीक है, कि जो स्लोप है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो x की वैल्यू है -2/3 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पे, तो देखो क्या है, बिल्कुल सिंपल है, 9 इसके प्लेस पे -2/3 स्क्वायर, ठीक है, +12 -2/3 +2, ओके। तो मेरे पास क्या आया, f ऑफ -2/3, ये आया 9 इंटू 4/9, ओके, ये नेगेटिव आ गया, ये आ गया मेरे पास, ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया, ठीक है, ये -8 आ गया, ये +2 आ गया, ये 9 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, 4 + 2 6 में से -8 के -2 आया, ठीक है। तो हमारी ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x क्या है, -2 किस पॉइंट पे है, एट x = -2/3। तो ये हमारा आंसर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। तो इनको क्वेश्चन को ऐसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। तो इसमें क्या है, f ऑफ x दिया हुआ है -x - 1 होल स्क्वायर + 10 दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो किया, मेरे पास क्या आया, f डैश x = मेरे पास आया -2x - 1, यहाँ 2, तो यही आएगा बस। इसका अगर अगेन करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा, तो इसका तो 0 आएगा, तो यही आया मेरा f डैश x, मेरे पास ये आया, ठीक है। अब क्या है, लेट इसको f डैश x को 0 पुट कर दूं, ठीक है। मैंने इसको 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आया, -2x - 1 = 2, ठीक है। अब इसको इस तरफ ले जाओ, ये तो खत्म हो गया, यहां गया, तो मेरे पास क्या है, x - 1 = 0, तो x कितना आया, 1। जो मेरे पास x है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पक्की बात है, ठीक है। अब वैसे ही चेक कर लो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ, 1 - 1 0, तो 0 × समथिंग 0, तो f डैश x 0 आ रहा, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो अब देखते हैं कि एक नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे मैंने 1 रख लिया, ठीक है। अब क्या, 1 से कम कोई भी पॉइंट ले लो, 1 से कम 0, ठीक है। तो f डैश 0 पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे आप -2 0 -1, तो क्या आया, माइनस माइनस प्लस आया, तो +2 आया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आया, हमने इसका साइन देखना है, इसकी वैल्यू नहीं देखनी इसकी, f डैश, ठीक है, ये पॉजिटिव आया। तो यहां पे ये इंटरवल में यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो और 1 से कोई भी वैल्यू ग्रेटर वैल्यू ले लो, 2 ले लो, तो f डैश 2, तो यहां पे 2 पुट करो, तो क्या आया मेरे पास, -2 2 - 1, तो क्या आया, -2, ठीक है। -2 क्या है, नेगेटिव है, कोई भी वैल्यू लेंगे आपको ये नेगेटिव मिलेगा। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्या हो गया, मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो हमें अब ये पता लग गया, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है देखनी है, देखो। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, ये अब इसका काम खत्म हो गया, डैश एक्स का काम खत्म हो गया, फिनिश काम, ठीक है। अब हम जैसे मान लो यहां x = 1 है, ठीक है, तो ये कुछ कर्व ऐसी होगी, ठीक है। तो हमने ये यहां ये वैल्यू पता करनी है अब, तो f ऑफ x के प्लेस पे 1 पुट कर दो, तो हमें इस साइड वाली यह वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे f ऑफ इस फंक्शन में जो गिवन फंक्शन है f ऑफ 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आया,
1 माइनस वन स्क्वेयर प्लस 10। अब देखो क्या आया, ये तो हो गया 0, ठीक है। तो ये एफ ऑफ 1 क्या आया मेरे पास, 10 आया, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 10। अगर कोई पूछ ले किस पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन अल्टरनेटिव मेथड में भी काफ़ी शॉर्ट में हो जाएगा। देखो कैसे, वो भी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। अगर अल्टरनेटिव मेथड में करना है तो भी काफ़ी शॉर्ट में हो जाएगा। देखो हमें ये पता है कि x माइनस वन जो है का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये तो हमें पता ही है। कुछ भी अंदर हो उसका स्क्वायर करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव 0 होगा, ये 0 से बड़ा होगा। तो अगर मैं बोथ साइड नेगेटिव को, आपने इनइक्वालिटी पढ़ी होगी +1 में, मैं नेगेटिव से दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, -x माइनस वन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ओके, अब क्या, क्योंकि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं से ये चीज़ बना रहा हूँ। अब बोथ साइड 10 प्लस कर दूँ, मेरे पास क्या आया, -x स्क्वायर प्लस 10, यहाँ भी 10 प्लस करो तो मेरे पास क्या है 10। तो ये क्या है, ये f ऑफ x है, f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, 10 से 10 है या 10 से कम है, बाकी जो वैल्यू होगी 10 से 10 होगी या 10 से कम होगी। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम हुई ना, जो वैल्यू होगी f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 से तो कम है, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया, ऐसे भी सॉल्व हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, g ऑफ x फंक्शन दिया हुआ है इक्वल टू x³ प्लस 1। तो देखनी है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी है कि नहीं है, देखते हैं। तो इसको डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आया, g डैश x इजिकल कितना आया, 3x², यही आया, यहाँ तो 0 हो गया, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको इसको g डैश x को हमने 0 कर देना, इसको 0 किया तो मेरे पास क्या आया, 3x² इज इक्वल टू 0, और ये x² इज इक्वल टू 0, तो x क्या आया मेरे पास 0, तो मेरे पास जो ये पॉइंट आया, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 आया। ये देखना है ये मिनिमम है या ये मैक्सिमम है, या क्या, ऐसा तो नहीं है कि नीदर मिनिमम ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम, देखते हैं। अब ये आप एक नंबर लाइन बना लो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी करना हमने, यहाँ 0 आ गया। अब क्या, 0 से लेस कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, और इसमें पुट कर देना, 0 से लेस -1 ले लेते हैं, g डैश ऑफ -1 ले लिया, ठीक है, इस इंटरवल में आ जाएगा। तो इसको क्या होगा, 3 -1 स्क्वायर, तो क्या आया मेरे का, -1 का स्क्वायर क्या आया, टोटल 3 क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्या है, पॉजिटिव, इस इंटरवल में पॉजिटिव आ गया। अब 0 से थोड़ा बड़ा ले लो कोई, तो g डैश x 0 से बड़ा 1 ले लिया हमने, तो यहाँ किया 1 का स्क्वायर, क्या आया 1 का स्क्वायर 1, 3, तो ये भी पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये तो दोनों तरफ यहाँ भी पॉजिटिव हो गया तो यहाँ भी पॉजिटिव हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ अगर दोनों तरफ पॉजिटिव हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सिंस आप लिख सकते हैं, सिंस x0 is the
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव आ रहा है। मैंने आपको बोला था दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ नेगेटिव हो तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, और वहां नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम होता है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यू प्लस 1 इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नीदर मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं और नॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हमने सॉल्व कर दिया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे।